आगे आगे हाथी जाता, पीछे पीछे हाथी के आकार की खाली जगह छूटती जाती। विनोद जी के जाने के बाद जो उनके आकार की खाली जगह बच गई है, वो अब शायद ही कभी भरे। 22-23 साल की उम्र में जब मुझे पता चला कि मेरे दिल का निशान क्लिनिकल है, तो कई सारी एसएसआरआई, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ मुझे माइंडफुल होने की सलाह भी दी गई। लेकिन तब मैं ये नहीं जानती थी कि बिना डिसोसिएशन के जीना आखिर होता क्या है, कि आखिर क्या ही सुख देखूं मैं अपने बित्ते जैसे कमरे, 12,000 की तनख्वाह और मोदी राज में कट रही इस जवानी में। उन दिनों वैन गॉग से प्रेरित मेरे उस नीले मायूस कमरे में मैंने विनोद कुमार शुक्ल की वो किताब, या मानो वो खिड़की खोल ली, जिसके दूसरे ओर तालाब, चांदनी, एक बूढ़ी अम्मा और सरल मोहब्बत की दुनिया बसी थी। विनोद जी ने खिड़की खोली और बाहर कुछ अंदर आ गया, मेरे कमरे के भी अंदर। और वो भी इतना कि जब मेरे कमरे की दीवार में कोई खिड़की नहीं थी, तो मैंने एक खिड़की छपवा के ही चिपका दी। विनोद कुमार शुक्ल जी ने मुझे ये यकीन दिलवाया कि मेरे घर के दीवारों में भी एक खिड़की रह सकती थी। जो खुशनसीब लोग उनसे मिले हैं, वो विनोद जी के घर का पता चंपा वाला घर बताते हैं। अब मैं चंपा की बेल वाले घर तो नहीं जा सकती, लेकिन जब कभी भी घर बनाऊं तो अपने घर में चंपा की बेल तो लगा ही सकती हूँ, ताकि मेरे पास भी हमेशा 4 फूल हो और दुनिया हो। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। नदी जैसे लोगों से मिलने मैं खुद जाऊंगा, कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा।